हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 67 और आज डेट है 14 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा प्रोबेबिलिटी एंड आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन कॉइन्स। लास्ट वर्कशीट में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन समझा था। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं जो कि कॉइन्स पर बेस्ड होंगे। आज की वर्कशीट स्टार्ट करने के लिए बेटा आज की वर्कशीट में हमें एक सिचुएशन दी गई है, एक डिस्कशन दी गई है। देखो क्या डिस्कशन है। सचिन एंड नमन वांट टू प्ले वीडियो गेम्स बट टू डिसाइड हु विल स्टार्ट द गेम दे टॉस अ कॉइन। जैसे कि आप क्रिकेट मैच में भी देखते होंगे ना कि कौन पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, उसके लिए एक टॉसिंग होती है कॉइन की। उसी तरीके की टॉसिंग इन्होंने स्टार्ट करी है कि कौन पहले खेलेगा। सो वो बोल रहे हैं इफ हेड अपीयर्स नमन विल स्टार्ट एंड इफ टेल अपीयर्स देन सचिन विल स्टार्ट। नाउ दे बोथ टॉस दिस कॉइन। तो जब ये कॉइन को टॉस करेंगे बेटा तो हेड भी एक ही बार अपीयर हो सकता है और टेल भी एक ही बार अपीयर हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए बेसिकली बेटा। इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में हम ये जानना चाहते हैं कि कितने चांसेस हैं कि नमन की चांस पहले आ जाए या कितने चांसेस है कि सचिन की चांस पहले आ जाए खेलने की। तो उसी की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है। जब भी वो कॉइन टॉस करते हैं तो या तो एक हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है। तो टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 2। अब अगर हमें बोला जाए टोटल आउटकम्स 2 हैं, तो अगर हमें किसी भी एक के लिए निकालना हो, मान लो हमें निकालना है कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल आने के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। हमारे पास फेवरेबल आउटकम तो 1 ही है क्योंकि 1 बार ही टेल आ सकता है। दिस इज द सिचुएशन जब टेल आ सकता है, तो वो एक ही है। और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने थे, 2, यानी हेड और टेल दोनों को मिलाकर ये टोटल आउटकम्स थे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल बिकम 1/2। तो ये तो एक इजी सिचुएशन थी बेटा कि जब उन्होंने दो फ्रेंड्स थे तो आपस में डिसाइड कर लिया कि मेरा हेड आएगा तो मैं खेलूंगा या तेरा टेल आएगा तो तू खेलना। इस तरीके से हेड एंड टेल वो डिसाइड कर लिया। सो डिसीजन फॉर ओनली 2 पर्सन्स कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल कॉइन। नाउ हाउ दे टेक द डिसीजन or who will start the game when their third friend Monu will also come to play. They decided to toss 2 coins. अब इन्होंने क्या करा, एक और इनका फ्रेंड आ जाता है, दैट इज़ अ थर्ड फ्रेंड जो इसका नाम है मोनू। अब अगर ये थर्ड फ्रेंड भी आकर कहता है मुझे भी खेलना है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगी कौन फर्स्ट खेलेगा। सो उसके लिए इन्होंने एक की बजाय अब की बार 2 कॉइन्स को टॉस किया और तीनों फ्रेंड्स ने आपस में मिलकर अपनी अपनी सिचुएशन को बता दिया। फर्स्ट फ्रेंड कहता है इफ बोथ हेड अपीयर्स देन आई विल स्टार्ट द गेम, यानी दोनों अगर क्वाइंस टॉस करने पर दोनों पे अगर हेड आ जाता है तो ये फर्स्ट फ्रेंड खेलेगा। सेकेंड फ्रेंड क्या कहता है इफ एग्जैक्टली 1 टेल अपीयर्स देन आई विल स्टार्ट द गेम, यानी सिर्फ और सिर्फ एक टेल आता है, एग्जैक्टली 1 का मतलब एक टेल आता है तो मैं खेलूंगा। और थर्ड फ्रेंड कहता है इफ बोथ द टेल अपीयर देन आई विल स्टार्ट द गेम। तो यानी इन्होंने जो 2 कॉइन्स को टॉस किया उसके लिए हमें टोटल आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। तो क्या हो सकते हैं, देखो टोटल आउटकम्स, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे भी हेड आ जाए। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए। फिर पहले पे टेल आ सकता है दूसरे पे हेड आ सकता है कॉइन पे। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही कॉइन्स टेल पे लैंड करें, यानी दोनों ही कॉइन्स पे टेल आ जाए। यही 4 आउटकम्स हो सकते हैं। तो यानी इस सिचुएशन में जब मैं कितने कॉइन्स टॉस कर रही हूँ, देन व्हेन आई एम टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम, जब मैं 2 कॉइन्स को एक बारी में टॉस कर रही हूँ तो मेरे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। अब इसी के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर पहले खेलेगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें, इफ बोथ हेड विल अपीयर, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल तो 1 ही केस है, तो टोटल कितने थे 4 केस। तो यानी फर्स्ट फ्रेंड का जो चांसेस हैं कि उसका सिचुएशन आ जाए यानी वो खेले, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, वो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/4। दिस इज फॉर द दिस फ्रेंड। सेकेंड फ्रेंड ने बोला था अगर एग्जैक्टली 1 टेल आएगा, तो 1 टेल तो 2 सिचुएशन में आ रहा है, सेकेंड और थर्ड, इन दोनों सिचुएशन में 1 ही टेल आ रहा है, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 2/4, यानी एग्जैक्टली 1/2। 50-50 चांसेस हैं यानी इसके। थर्ड फ्रेंड ने बोला था अगर दोनों पे टेल आ जाए, तो दोनों पे टेल आने का मतलब एक ही सिचुएशन ऐसी थी, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। तो हमने फाइंड कर लिया ना कि तीनों फ्रेंड्स के लिए क्या क्या चांसेस हो सकते हैं जीतने के। सो दिस इज द विनिंग चांसेस। अगर 2 हेड आए, अगर एक टेल आए या फिर दोनों टेल आए, तो यही चांसेस मैंने अभी आपको निकाल के समझाए। अब इन्हीं के बेसिस पे बेटा आज की वर्कशीट के हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। तो देखो बेटा एग्जांपल नंबर 1 क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट है एटलीस्ट 1 हेड और सेकेंड पार्ट है द सेम फेस। तो सबसे पहले बेटा कोई भी क्वेश्चन कॉइन्स वाला आता है उसके लिए हमें लिखने होते हैं पॉसिबल टोटल आउटकम्स।
कि अगर इस कॉइन को टॉस किया जाए तो पॉसिबल टोटल आउटकम्स क्या होंगे। अब एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो एक पे पहले कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। अगर पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे टेल आएगा, पहले पे टेल आ गया तो दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर केस हो सकता है कि दोनों ही कॉइन्स पे टेल आ जाए। तो हमारे टोटल आउटकम्स आ जाएंगे ये 4। क्लियर है आपको ये 4 टोटल आउटकम्स। अब इसके बाद देखो हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि एट लीस्ट 1 हेड आए, यानी कम से कम एक। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता लेकिन ज़्यादा तो हो सकता है। तो जो चांसेस हमारे हुए वो कौन कौन से हुए, हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड। इन तीनों में कम से कम एक हेड तो आ ही रहा है, ठीक है। एक से ज़्यादा हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब एक से कम नहीं होगा। तो यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट ई। इवेंट ई कौन सा है, ये है हमारा इवेंट ई, इसको हमने ई से डिफाइन करा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर 1, E1 जिसको हम बोल रहे हैं, इसको E1 लिख देते हैं यहाँ पे। सो दिस विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग एट लीस्ट 1 हेड ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारा आंसर आ गया 3/4। अब सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया था द सेम फेस। अब ये नहीं बोला कि कैसा सेम फेस। सेम फेस का मतलब दोनों पे हेड भी हो सकता है और दोनों पे टेल भी हो सकता है। इट मीन्स हमारे जो फेवरेबल आउटकम हुए वो हुए हेड हेड एंड टेल टेल, and number of favorable outcome will become 2. So probability of event number 2, इस event को मैंने E2 लेट कर लिया हमारे क्वेश्चन में। तो probability of event 2 will be number of outcomes having same phase over total number of possible outcomes. It means 2 हमारे फेवरेबल थे और टोटल थे 4, तो 2/4 का मतलब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया 1/2। क्लियर हुआ आपको एग्जाम्पल 1। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें बोला गया है 2 कॉइन्स आर टॉन्स रैंडमली 120 टाइम्स। 2 कॉइन्स को एक साथ 120 बार उछाला गया एंड इट इज़ फाउंड दैट 2 टेल्स अपीयर्ड 60 टाइम्स, यानी 2 टेल्स जो है वो 60 टाइम्स आ रहे हैं, एक टेल जो है वो 48 टाइम आ रहा है, और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी टेल ना आने का जो नंबर है वो है 12 टाइम्स। सो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी अगर 2 टेल्स आ रहे हो तो क्या होगी, 1 टेल आने की क्या होगी और 0 टेल आने की क्या होगी। यहाँ पर बेटा इसको आपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ कंफ्यूज नहीं होना। 2 कॉइन्स को 120 बार यानी 120 टाइम उछाला गया, तो यहाँ पर जो हमारे आउटकम्स थे ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आउटकम्स हमारे 120 बार अपीयर हुए होंगे। तो हमें इस आउटकम्स को नहीं ध्यान देना, हमें ध्यान देना है जो यहाँ पे इन्होंने अब नंबर्स दे रखे हैं हमें। तो देखो E1, E2, E3 आप अपने इवेंट्स को लेट कर लोगे, यानी नंबर ऑफ 2 टाइम्स जो टेल अपीयर हो रहा है और नंबर ऑफ 1 टाइम्स जो टेल अपीयर हो रहे हैं और नंबर ऑफ 0 टाइम्स जो टेल अपीयर हो रहे हैं, उनके आप जो नंबरिंग क्वेश्चन में दे रखी थी ना, देखो यहाँ पे 60, 48 एंड 12, तो इसको आप लेट कर लोगे E1, E2, E3 इवेंट से। दीज आर अवर E1, E2, E3 इवेंट। अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो P ऑफ E1 विल बी नंबर ऑफ टाइम 2 टेल्स आर अपीयरिंग। 2 टेल्स कितनी बार अपीयर कर रहे हैं, 60 टाइम्स, और टोटल कितनी बार थे जो उछाले गए थे सिक्के, वो 120 था, तो 60/120 हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो ये आ गया हमारा 0.50, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 एंड 2, 1/2 इज 0.5 या फिर 0.50 जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट क्या है, यानी E2 हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी फॉर 1 टेल अपीयर, यानी अगर एक ही बार टेल आता है तो वो है 48 टाइम्स, तो 48/120, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो हो गया 0.40। E3 की भी निकाल ली, यानी नो टेल अपीयर विल बी 12/120, दैट विल बी 0.10। तो तीनों प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब इसमें ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एक नोट दे रखा है सिर्फ समझाने के लिए। रिमेंबर वाइल टॉसिंग 2 coins simultaneously the only possible outcome are E1, E2 and E3, यानी जब भी 2 coins टॉस किए जाएंगे तो यही 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। या तो हमारे पास दोनों टेल आ जाए, या तो एक टेल आए, या फिर कोई भी टेल ना आए। इसी तरीके की सिचुएशंस मिलेंगी ना। देखो यहाँ पर ये वाली सिचुएशंस हमारी लिखी हैं जो मैंने यहाँ लिखी थी, तो इसी की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड कर दूँ तो आंसर 1 आ जाना चाहिए। ये हमारा चेकिंग रूल था, हमने लास्ट वर्कशीट में, इंट्रोडक्शन वर्कशीट में सीखा था, और यहाँ पर आ रहा है, यानी हमारी प्रोबेबिलिटीज़ बिल्कुल करेक्ट निकली हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्राई दिस क्वेश्चंस। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स एंड द टेल अपीयर्स 159 टाइम्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो सबसे पहले जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ना गेटिंग अ टेल, इसको मैंने लेट कर लिया एक इवेंट ई के जैसे। सो ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसी इवेंट की, तो मैं लिख रही हूँ P ऑफ ई। अब
क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग अ टेल ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टेल कितनी बार अपीयर हो रहा था, 159 टाइम्स, तो 159 टाइम्स ऊपर आ जाएगा, और टोटल आउटकम्स कितने थे आपके 500, तो 500 विल अपीयर इन द डिनोमिनेटर। इसके बाद आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ रही है तो डिवाइड करके देखो, डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 0.318, या फिर आप आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स एक साथ उछाले गए हैं। राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोले हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी निकाल कर दिखाएंगे। फर्स्ट है हमारा गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, अगर 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए जाते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं हमारे आउटकम्स हो सकते हैं कि दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आए तो दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आए तो दूसरे पे हेड आए, या फिर दोनों टेल्स आ जाए। ये है हमारे टोटल आउटकम्स। फर्स्ट इवेंट है हमारा जिसको मैंने इवन लेट किया है, इज गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब आपने याद रखना है, इस एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एक से कम नहीं हो सकता लेकिन एक से ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट केस के लिए जो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे वो होगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी 2 भी टेल हो सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में कम से कम 1 टेल तो हमें मिल रहा है। और अगर इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी हो तो फेवरेबल आउटकम मेरे कितने आए, काउंट करो, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा ऊपर, फेवरेबल ऊपर लिखते हैं, और टोटल आउटकम्स कितने थे, काउंट करो, 1 2 3 4, तो यानी 3/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट केस। क्लियर हुआ। सेकंड केस देखो क्या है, सेकंड केस में मैं E2 इवेंट को लेट कर लेती हूँ, लेट लिख लेती हूँ यहाँ पे। मेरा सेकंड इवेंट क्या है, गेटिंग नो टेल, जिसमें कोई भी टेल ना हो, गेटिंग नो टेल, कोई टेल नहीं आएगा। तो अगर कोई टेल नहीं आएगा तो उसके लिए मेरे फेवरेबल आउटकम कौन सा है, ध्यान से देखो, फेवरेबल आउटकम जब कोई भी टेल नहीं आ रहा तो ये तो यही वाला है, जब दोनों हेड होंगे तो कोई टेल नहीं है, इसका मतलब अगर दोनों हेड आते हैं यानी कोई टेल नहीं आता। अब इसी की अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलूं, सो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस E2 इवेंट, फेवरेबल आउटकम काउंट करो, 1 ही है, और टोटल आउटकम्स आपके स्टार्टिंग में हमने लिखे थे 4, सो 1/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी इन दिस केस। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं प्रोबेबिलिटी के, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।